मैंने पार्ट 1 में देखा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करता है, तो आप देखते हैं उस पर एक प्रॉब्लम करके। ठीक है, तो जैसे कि एक हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 -1 3 and 4। तो आप मान लीजिए कि मैट्रिक्स जो है आपका ए है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इनवर्स फाइंड करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, और ये तब पॉसिबल होता है व्हेन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए डज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप ये देख लो कि हमको इसका इनवर्स फाइंड करना है इस वाले मैट्रिक्स का। तो हमको क्या चाहिए, पहले उस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट चाहिए, फिर इसका क्या चाहिए, डिटरमिनेंट्स चाहिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि डिटरमिनेंट्स जो है इसका 0 के बराबर है या नहीं, और 0 के बराबर होगा तो क्या कहेंगे उसको हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स, और 0 के बराबर नहीं होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे बताओ, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो हमको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट अब फाइंड करो इसका डिटरमिनेंट्स 2 -1 3 4। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो 4 into 2 कितना हो जाएगा 8 minus 3 into -1 इज इक्वल टू 8 plus 3 इज इक्वल टू 11। तो आप ये बताएंगे कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए डज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए डज नॉट इज इक्वल टू 0। तो ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इसलिए इट इज इनवर्टिबल। ठीक है, ये जो है हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए क्या है बताओ, इनवर्टिबल है, या हिंदी में आप बता सकते हो। तो ये जो है एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इनवर्स का अस्तित्व है। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले ये चेक कर लेंगे कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है। अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इनवर्टिबल है, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इनवर्टिबल नहीं है। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट अभी फाइंड कर लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ये मैंने आपको बताया था कि 2 + 2 ऑर्डर का एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, छोड़ दो आप उसको। एडजॉइंट ये फाइंड करने के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले इसके प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो आप अगर लिखते हो C11 को फैक्टर ऑफ A11, ठीक है ना, तो C11 कितना हो जाएगा 1 + 1 2, तो प्लस होगा तो हो जाएगा आपका 4। फिर अगर आप लिखते हो C12, ठीक है, कोफैक्टर ऑफ A12, इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर, तो 1 + 2 3 है, तो यहाँ क्या यूज करेंगे माइनस। अब इसका देख लो माइनर क्या है, तो 1 जिस कॉलम में आप उसको ढक लो, तो बचे कितने बताओ 3। फिर आप देखोगे C21 कोफैक्टर ऑफ A21, दूसरे रो में पहले कॉलम का एलिमेंट का कोफैक्टर आप निकाल रहे हो, तो 2 + 1 कितने हो जाएंगे 3, तो 3 है तो क्या यूज करेंगे आप माइनस। तो ये देख लो कोफैक्टर इसका कितना हो जाएगा माइनस, तो -1 इज इक्वल टू +1, C22 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2। ठीक है, तो इससे हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है ना, इससे एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उस मैट्रिक्स को मान लेते हैं कितना होता है D होता है, और ये हो जाएगा C11 C12 C21 C22, और इसकी आसान से इसका एलिमेंट लिख लीजिए 4 -3 +1 and 2। ठीक है, तो अगर हमको एडजॉइंट चाहिए तो आप लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू B का ट्रांसपोज, एंड B का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 4 -3 1 and 2। ठीक है, इसका जो रो है वो क्या बन जाएगा कॉलम, एंड कॉलम क्या बन जाएगा रो। तो एडजॉइंट ऑफ A आ गया आपका 4 1 -3 and 2। क्लियर है ना, तो हमको क्या फाइंड करना है A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ A कितना है, डिटरमिनेंट्स ऑफ A कितना है, तो 11 है, तो 1/11 इंटू एडजॉइंट ऑफ A 4 1 -3 and 2। तो आप इसको गुना कर लो तो कितना हो जाएगा 4/11 1/11 -3/11 and 2/11। क्लियर, तो A इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A इनवर्स इज इक्वल टू 4/11 1/11 -3/11 and 2/11। ठीक है, समझ में आया। अभी हमने देखा कि 2 + 2 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं।
अब हम लोग देखेंगे कि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, इसका हमको इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हमको सबसे पहले चेक करना होता है कि दिया गया मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर है या नहीं। तो चेक करने के लिए हम उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स निकालते हैं। तो इस मैट्रिक्स का अगर हम डिटरमिनेंट्स फाइंड करते हैं तो डिटरमिनेंट्स आप सभी को निकालने आ रहा होगा। तो जैसे कि मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि 8 जो है 8 इंटू क्या होगा, 8 जिस रो और जिस कॉलम में है आप उसको क्या कर देंगे बताओ, उस कॉलम के सभी एलिमेंट को इलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास बचेंगे ये वाला माइनर। तो इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, तो 9 इंटू 8 72, 2 इंटू 4 -8। फिर ये जो एलिमेंट है 4 वो किसके स्थान पे है, तो आप देखेंगे A12 के स्थान पे है। तो A12 तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 एंड -1 टू द पावर 3 इज इक्वल टू -1, इसलिए हम यहाँ माइनस यूज कर रहे हैं। तो 4 जिस कॉलम में जिस रो में है आप उसको ढक लीजिए, तो हमारे पास बचेंगे 2 1 4 एंड 8। जब 8 से 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 16 एंड 1 into 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये अब हम जब इसका डिटरमिनेंट्स निकाले तो मुझे मिला कितना 454 और जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसलिए ये बताएंगे हम कि ये जो है हमारा वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। जब ए इनवर्स का अस्तित्व है तो हमको क्या चाहिए होता है, हमको चाहिए होता है एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, मतलब इस मैट्रिक्स का हमको क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं, उस कोफैक्टर से एक और हम मैट्रिक्स बनाते हैं और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमको एडजॉइंट आ जाता है। तो पहले से ही हम निकाल के रखे हैं ताकि ज्यादा वीडियो का जो ज्यादा लंबा नहीं बन पाए वीडियो, इसलिए। तो C11 अगर हम फाइंड करेंगे तो C11 फाइंड करने का मतलब हुआ कि आप A11 का कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं। तो A11 मतलब 8 का कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं। तो 8 का कोफैक्टर फाइंड करने के लिए 8 जिस रो और जिस कॉलम में आप उस रो और कॉलम के सभी एलिमेंट को एलिमिनेट कर दीजिए तो आपके पास बचेगा ये वाला माइनर। ठीक है, तो ये वाला माइनर हो गया। इसके पहले हमने साइन जो है वो प्लस लिया हुआ है। प्लस क्यों लिया हुआ है, 1 प्लस 1 कितना होगा 2 होगा और -1 टू द पावर 2। अगर ये इवन है 1 प्लस 1, अगर ये इवन है आई और जी को जोड़ने के बाद, तो अगर वो इवन होता है तो प्लस लेंगे, ऑड होगा तो माइनस लेंगे। तो वैसे ही जैसे C12 का अगर हम निकाल रहे हैं कोफैक्टर जो है C12 इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर है, तो इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस कॉलम में जिस रो में है उसको आप ढक लीजिए। तो आपके पास बचेंगे 2 1 4 एंड 8, 2 1 4 8। यहां माइनस यूज क्यों कर रहे हैं, 1 प्लस 2 ऑड है तो क्या यूज करेंगे माइनस, वैसे इवन है तो प्लस। ठीक है ना, तो ये कोफैक्टर हम निकाल चुके हैं पहले से ही, और पहले मैंने आपको बता रहा कि कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस कोफैक्टर से एक और मैट्रिक्स बनाएंगे और मान लेते हैं वो मैट्रिक्स मेरा क्या होता है B होता है, और इसके एलिमेंट जो होते हैं इस मैट्रिक्स का C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C33 C32 एंड C33। ठीक है ना, तो ये हो जाएंगे B इज इक्वल टू C11 इज इक्वल टू 64 -12 -5, फिर ये हो जाएंगे -28। ठीक है, फिर 62, फिर -12 -2 -28 एंड 64। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ B अगर निकाल रहे हैं तो B का ट्रांसपोज मींस इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 64 -12 -5 -28 62 एंड -12 -2 -28 एंड 64। ठीक है ना, अब यहां पे लिखेंगे चूंकि A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ A, तो A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A कितना, इतना है, डिटरमिनेंट्स ऑफ A कितना है 1/454 इंटू 64 -28 -2 -12 62 -28 -5 -12 and 64 और A इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा, आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -64 अपॉन 454 एंड -28 अपॉन 454 -2 अपॉन
4 माइनस 12 अपॉन 4 पाई 5 4 62 अपॉन माइनस 28 अपॉन फिर तो ये हो जाएंगे इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जिसमें जैसे भाग लगता है वैसे आप कर सकते हो। तो इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का, समझ में सीधे से फंडा इतना याद रखिएगा कि जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना होगा तो सबसे पहले आप चेक कर लेंगे कि दिया गया जो मैट्रिक्स है वो सिमिलर है कि नॉन सिमिलर है। सिमिलर होगा तो डिटरमिनेंट उसका 0 होगा, अगर नॉन सिमिलर होगा तो इसका मतलब है डिटरमिनेंट उसका 0 नहीं होगा। जब डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा तब उस मैट्रिक्स का इनवर्स जो है एग्जिस्ट करता है, तभी हम इनवर्स फाइंड करेंगे। तो जब ये चेक कर लेने के बाद हम आगे जब भी निकालेंगे तो हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट के लिए हमको कोफैक्टर की आवश्यकता होती है। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं वो पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं। तो कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दीजिए तो हमारा एडजॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना। फिर जब आपको इनवर्स फाइंड करना होता है वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए और अप्लाई कर लीजिए, आपका इनवर्स आ जाएगा। समझ में आया। अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस दिया जाएगा तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे बोल रहे कि फाइंड द मैट्रिक्स ए सच दैट, एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 इंटू ए और एक मैट्रिक्स है, बोले कि ये वाले मैट्रिक्स का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सपोज अगर x a इज इक्वल टू y दिया हो, ठीक है ना, x इंटू ए इज इक्वल टू y दिया हो, तो हम a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ x इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता है, क्लियर। तो x इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि x इंटू एक्स का इनवर्स इज इक्वल टू कितना होता है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स पढ़े है ना, ए बी इज इक्वल टू आई एन होता है जब ए बी का इनवर्स होता है या बी ए का इनवर्स होता है, ठीक है ना। तो हम इसके जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आई एन इंटू ए इज इक्वल टू एक्स इनवर्स इंटू वाई। और पहले आप एक और प्रॉपर्टीज पढ़ चुके होंगे कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स जो होता है सेम रहता है। तो ये कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू एक्स इनवर्स इंटू वाई। कल के डिफरेंशियल जब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा रहा था उस समय मैंने बताया था कि अगर एक्स इनवर्स इंटू एक्स मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होता है, तो यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। और फिर जब किसी यूनिट मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर का सेम होता है तो फिर से हमको वो मैट्रिक्स मिल जाता है, ठीक है। मतलब ये वाला इस वाले के बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं ना कि मान लेते हैं x इज इक्वल टू 5 माइनस 7 माइनस 2 एंड 3 एंड y इज इक्वल टू माइनस 16 माइनस 6 7 एंड 2, क्लियर। अब अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक्स ए इंटू वाई। आप क्या करोगे, दोनों तरफ एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा एक्स इनवर्स इंटू वाई, समझ में आया। फिर आपको क्या करना है, आपको पता है प्रॉपर्टीज का यूज कर लो, बाई प्रॉपर्टीज, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू आई और बी इंटू ए, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी का इनवर्स है या बी ए का इनवर्स है, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा आपका बताओ, एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स होगा या यूनिट मैट्रिक्स होगा। तो यूनिट मैट्रिक्स इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स तो एक्स इनवर्स वाई, ठीक है। और जब आप किसी यूनिट मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स में गुना करते हैं तो आपका मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू एक्स इनवर्स वाई, ठीक है। तो आपको ए फाइंड करने के लिए इस वाले मैट्रिक्स का सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, और तब इस वाले मैट्रिक्स में इनवर्स मैट्रिक्स से क्या कर देना होगा, गुना कर देना होगा, ठीक है ना। तो आप देखिए ठीक है। तो अब कैसे सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि एक्स इनवर्स कितना होता है, ठीक है। तो एक्स इनवर्स, तो आप एक्स इज इक्वल टू आपका 5 माइनस 7 माइनस 2 एंड 3, इसका इनवर्स फाइंड करना है तो क्या फाइंड करेंगे हम, एडजॉइंट। तो हमको चाहिए C11 सॉरी
अभी हम चेक करेंगे कि इसका डिटरमिनेंट सॉरी ये सिंगुलर मैट्रिक्स है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो 5 into 3 कितना हो जाएगा 15 माइनस ऑफ प्लस 14 इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो x डज नॉट इज इक्वल टू 0, हेंस ठीक है x इज इनवर्टिबल। ठीक है, तो x इनवर्टिबल है तो हम क्या फाइंड करेंगे, इसको आप लिख सकते हो अस्तित्व है। ठीक है, तो x इनवर्टिबल है तो फिर हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो C11 कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 3, C12 माइनस लगा लो 1 2 है तो -2 है तो माइनस -2 इज इक्वल टू +2, C13 सॉरी C21 तो C21 -7 +7। ठीक है, C22 इज इक्वल टू 5। तो एक मैट्रिक्स मान लेते हैं B इज इक्वल टू आपका है C11 C12 C21 C22 और इसका एलिमेंट कितना है 3 2 7 एंड 5। क्लियर है? तो आप अगर लिखते हो एडजॉइंट ऑफ x तो एडजॉइंट ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा B का ट्रांसपोज। तो B का ट्रांसपोज का 3 2 7 एंड 5। क्लियर? तो आप लिखेंगे x इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ x अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ x। एडजॉइंट ऑफ x इज इक्वल टू इतना और डिटरमिनेंट्स ऑफ 1 है तो कितना हो जाएगा बताओ 3 7 2 5। क्लियर? तो x इनवर्स निकल गया ना। तो जब x इनवर्स फाइंड कर लिया तो आपको क्या फाइंड करना है ये ना, तो आप इसको इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a इज इक्वल टू एक्स इनवर्स इंटू वाई। तो a इज इक्वल टू एक्स इनवर्स की वैल्यू 3 7 2 एंड 5 एंड y की वैल्यू कितनी है यहां -16 -6 7 एंड 2। और क्या करेंगे बताओ, अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। मल्टीप्लीकेशन करने आता है ना तो कितना हो जाएगा 3 into -16 and plus 7 into 7। ठीक है, 3 into -6 and plus 7 into 2, फिर 2 into -16 plus 5 into 7 and 2 into -6 plus 5 into 2। तो -48 49 18 14 -32 35 -12 एंड 10। तो ये हो जाएगा आपका -48 +1 -4 +3 एंड -2। तो a का वैल्यू कितना आ गया, हेंस a इज इक्वल टू 1 -4 3 एंड -2। तो आपको क्या करना है ना कि इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि आपको a का वैल्यू फाइंड करना है तो आप a वाला याद रखिएगा। ठीक है ना, कि अगर इस टाइप का जब भी रहेगा तो a इज इक्वल टू इधर वाले जो मैट्रिक्स होता है इसके इनवर्स से इधर वाले मैट्रिक्स में क्या कर देंगे बताओ गुना कर देंगे तो हमारा a का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है।